गाइस, आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी। आज के वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 1 है, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन की प्रश्नावली 1.2 के जो बेसिक्स हैं, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे। सभी उदाहरणों को सॉल्व करेंगे एकदम मक्खन की तरह। मेरा दावा है अगर इस वीडियो को देख लेते हो तो ये प्रश्नावली तो आएगी ही आएगी, और इसके सारे उदाहरण, सारे क्वेश्चन आप चुटकियों में बना दोगे। और यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, आएगा ही आएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बच्चों लाइक करने में कंजूसी मत करना, ठीक। तो देखो, सबसे पहले, इससे पहले हमने क्या सीखा था? इससे पहले हमने संबंध पढ़ाए, संबंध के प्रकार को भी पढ़ाए, और फलन संबंध के बारे में हम कक्षा 11 में भी पढ़ के आए हैं। तो फलन क्या होता है, ठीक है, एक नोट आपको मैं छोटा सा लिखवा देता हूँ। इस चीज को स्टार्ट करने से पहले एक नोट आपको लिखवा देता हूँ। नोट क्या है बच्चों? इस नोट पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। नोट है प्रत्येक, इसे नोट को ध्यान से लिख लेना। प्रत्येक जो फलन है, प्रत्येक फलन संबंध होता है, ठीक है। प्रत्येक फलन क्या होता है? संबंध होता है। परंतु परंतु प्रत्येक प्रत्येक संबंध प्रत्येक संबंध फलन यह आवश्यक नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यह आवश्यक नहीं है, ठीक है। ये इस पर, इस स्टेटमेंट पे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, अगर आपको फलन आपसे पूछा गया है, फलन क्या होता है? आपके पास एक सेट ए है और एक सेट बी है। इस सेट ए से इस सेट में बी में एक संबंध जरूर होगा। तो कहने का मतलब है, अगर आपको फलन चाहिए ना, तो बिना संबंध के आप फलन नहीं निकाल सकते, ठीक है। अगर आपको किसी लड़की से शादी करनी है तो बिना पंडित के आप शादी नहीं कर सकते। वही मामला यहाँ पर है। अगर आपको ए से बी में आपको फलन बनाना है तो इनके बीच में एक संबंध जरूर छुपा हुआ होगा, क्योंकि बिना पंडित जी के इन दोनों के बीच में शादी नहीं हो सकती। बिना रिलेशन के, बिना संबंध के ए से बी में फलन नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखो, यदि ए और बी कोई दो अरिक्त समुच्चय हैं। अरिक्त समुच्चय का मतलब क्या होता है कि ए और बी ऐसे दो समुच्चय होंगे जिनमें कुछ ना कुछ अवयव जरूर होंगे। ए के अंदर कोई ना कोई अवयव जरूर है, बी के अंदर कोई ना कोई अवयव जरूर है, ठीक। यदि एफ के द्वारा किसी नियम अथवा संबंध द्वारा, ये जो एफ फलन हम जिसे बोलेंगे, ठीक है, एफ जो होगा किसी नियम या कोई संबंध जरूर दिया होगा। एक सेकंड देखो, मैं कुछ उदाहरण दिखाता हूँ। आप कहोगे सर हमें समझ में नहीं आ रहा, कुछ उदाहरण दे दो। ये जो मैं बोल रहा हूँ, देखो एक क्वेश्चन ही दिखा देते। हर क्वेश्चन में, हर फलन वाले क्वेश्चन में एक संबंध जरूर दिया होगा, और ये प्रश्न में दिया होगा। आपको खुद से नहीं बनाना है कुछ। तो जैसे ये क्वेश्चन देखो, मान लीजिए कक्षा 10 के 50 विद्यार्थियों में एक समुच्चय ए है। मान लीजिए कि जो फलन है ए से एन में जा रहा है, और एफ एक्स विद्यार्थी एक्स का रोल नंबर है। ऐसा कुछ आपको संबंध दिया जाएगा, एफ एक्स बराबर 2x है। ऐसा हमेशा एक संबंध प्रश्न में ना दिया होगा, ठीक है। हमेशा प्रश्न में दिया होगा, आपको खुद से नहीं बनाना है। आप कहोगे सर ये खुद से बनाना है? नहीं, प्रश्न में हमेशा बना हुआ आएगा। तो क्या है, देखो सिंपल, हमारे पास अगर दो दो समुच्चय हैं जो कि अरिक्त हैं, तो ए से बी में फलन होने के लिए हमेशा एक नियम या हमारे पास एक कोई संबंध होगा, जिसके अंतर्गत ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक किसी न किसी अवयव से किसी नियम द्वारा जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं फलन। देखो, संबंध द्वारा पहले समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय बी के किसी निश्चित अर्थात अद्वितीय अवयव से संबंधित होगा, तो एफ को ए से बी में एक फलन कहते हैं। तो इस एफ को हम क्या कहते हैं? ए से बी में हम क्या कहते हैं? एक फलन कहते हैं, ठीक है। तो फलन होने के लिए हमारे पास एक संबंध का होना जरूरी है। बिना संबंध के हम फलन नहीं निकाल सकते। इसी टॉपिक पे बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि हर एक फलन जो है वो संबंध होता है, लेकिन हर एक संबंध फलन हो यह आवश्यक नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके साथ साथ मैं एक और नोट लिखवाना चाहूंगा, ठीक है। नोट क्या है, और ये नोट आप कक्षा 11 में पढ़ के आए हो, ठीक है, लेकिन फिर भी एक रिकॉल करवा देता हूँ कि एग्जाम में ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है। जैसे मैं एक फलन ले रहा हूँ, ठीक है, ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी है, ठीक। तो
इसके बीच में हमारा क्या लग रहा है, फलन लग रहा है। यहाँ मान लो 1 2 3 लिख दिया, यहाँ मैंने ए बी सी लिख दिया। ये क्या है कि 1 मेरा सी दे रहा है और 1 मेरा बी दे रहा है, ध्यान रखो। ये फलन नहीं हो सकता, ये भी फलन नहीं हो सकता। कभी भी एक इनपुट अगर 2 या 2 से ज़्यादा आउटपुट दे रहा है तो वो हमारा फलन नहीं होगा, वो हमारा फलन नहीं होगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है। उसके साथ साथ और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर फिर से लिख दिया 1 2 3 और यहाँ लिख दिया मैंने ए बी सी। देखो क्या हो रहा है, 1 मेरा ए दे रहा है और 2 भी मेरा ए दे रहा है, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, इससे मेरा एक फलन लगा है। 2 इनपुट सेम आउटपुट दे रहे हैं तो भैया ये फलन होगा, हो सकता है, और ये फलन नहीं होगा। एक इनपुट अगर 2 से ज़्यादा आउटपुट दे रहा है तो वो कभी फलन नहीं होगा, ठीक है। 2 इनपुट या 2 से ज़्यादा इनपुट एक सेम आउटपुट दे रहे हैं तो वो फलन हो सकता है, वो फलन होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी हम करेंगे अभी, तो ये भी नोट करके लिख लीजिए अपने कॉपी में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में। आपको सर इतना क्यों बता रहे हो, कि ऑब्जेक्टिव भी तो आते हैं, अगर तैयारी हमें पूरी करनी है, ठीक है ना। तो मैंने अभी आपको फलन बताया, फलन पे इंपॉर्टेंट 2 नोट्स भी मैंने आपको बता दिए जो कि ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब आपने जैसे फलन पढ़ा था, ठीक है, जैसे आपने संबंध पढ़ा था, उसमें आपका डोमेन था, को डोमेन था, रेंज थी। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगता है, ठीक है। हमारे पास देखो, यहाँ पर मैं चित्र बना के दिखाता हूँ, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ठीक। और सपोज करो ये आर से आर में एक फलन जा रहा है, ठीक है। ये हमारा सेट ए है और ये सेट हमारा बी है, ठीक है। इसके बीच में हमारा क्या लग रहा है, कोई फलन लग रहा है। और मान लेते हैं कि जो एफ एक्स हमें दे रखा है वो हमें दे रखा है एक्स प्लस 1 दे रखा है। हमेशा प्रश्न में कुछ ना कुछ दिया ज़रूर होगा, ठीक है। अगर मैं एक्स की जगह पे 1 रखता हूँ तो 1 रखने पे एक्स की जगह 1 रखोगे, 1 + 1 क्या देगा मुझे, 1 रखने पे 2 मिलेगा, 2 रखने पे मुझे क्या मिला, 3 मिला, 3 रखने पे मुझे क्या मिला, 4 मिला, 5 रखने पे मुझे क्या मिला, 6 मिला, 7 रखने पे मुझे क्या मिला, 8 मिला। यहाँ तक रहने देते हैं। देखो बच्चों, जो भी ये इनपुट होता है, ठीक है, ये जो भी हमारा इनपुट है, जो भी इनपुट, जो भी हमने मान एक्स में जो मान हमने रखा है, इसे जनरली क्या कहते हैं, इसे जनरली एक्स कहते हैं और इसे जनरली वाई कहते हैं। ये सेट ए को एक्स कहते हैं और इस सेट बी को वाई कहते हैं, ठीक है। ये जो भी मान हमने रखे हैं, ठीक है, जो भी इनपुट हमने रखा है ना, इसे क्या कहा जाता है, इसे डोमेन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बच्चों, डोमेन। जैसे हिंदी में बोलते हैं प्रांत, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रांत। उसके बाद जो हमें आउटपुट मिला है, ये जो आउटपुट मिला, 1 रखने पे 2 मिला, 2 रखने पे 3 मिला, 3 रखने पे 4 मिला, 5 रखने पे 6 मिला, 7 रखने पे मुझे 8 मिला। ये जो मुझे आउटपुट मिला है, आउटपुट का जो कलेक्शन होता है, इसे हम कहते हैं रेंज। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम रेंज कहते हैं। रेंज को हिंदी में कहते हैं परिसर। क्या कहते हैं, परिसर। और ये जो पूरा का पूरा सेट बी होता है, ये पूरा सेट बी, आपको कहोगे सर ये पूरा सेट बी क्या है, ये है आर, पूरा आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ये जो पूरा सेट बी होता है, ये हमारा होता है कोडोमेन। ये हमारा क्या होता है बच्चों, कोडोमेन, जिसे हिंदी में कहते हैं सहप्रांत। हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, सहप्रांत कहते हैं। तो ये आप चित्र में बना लीजिए, मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में समझा दिया है चित्र की मदद से। और ये कोई नई चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ, ये मैंने कक्षा 11 में भी पढ़ा है आपको, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट आपका उसका लगता है ना, संबंध वाले में, प्रांत का, परिसर का, सहप्रांत का, वही सेम कॉन्सेप्ट आपको फलन में भी लगता है, ठीक है जी, हो गया। अब आते हैं मेन चीज़ों पर, ठीक है। मेन चीज़ों में पहला क्या है, एक ही फलन अथवा एक फलन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं 1-1 मैपिंग या फिर इंजेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है। तो वर्ड दोनों को बताना बहुत ज़रूरी है। और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक बड़े भाई होने के नाते, आपके दोस्त होने के नाते, देखो आपको ना ये जो वर्ड्स मैं अंग्रेजी में लिख के लाया हूँ, क्यों लाया हूँ, क्योंकि आपको ये हेल्प करेंगी, ये आपके लिए ज़रूरी है। जब आप कक्षा 12 से बीटेक में जाओगे या आप बीएससी मैथमेटिक्स लोगे, तो वहाँ पर किताबें अंग्रेजी में आ जाती हैं। मैंने स्टार्टिंग के 2 महीने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, क्योंकि मैंने क्लास 12 तक हिंदी मीडियम में पढ़ाई की थी और मुझे स्टार्टिंग के 2 महीने में वर्ड्स का ही मालूम नहीं था भाई कि एक एक को 1-1 कहते हैं।
सर पढ़ा रहे हैं 1 1, मैं कह रहा हूँ ये 1 1 क्या होता है, परेशान हूँ बहुत। तो ये परेशानी आपको झेलनी ना पड़े, इसलिए इन वर्ड्स के साथ इन वर्ड्स को भी लिखना नोट्स में, ताकि वो आपके दिमाग में रहे कि एकाकी को हम 1 1 कहते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो एकाकी को मैं समझाऊं, सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं एकाकी क्या होता है, देखो मैं चित्र बना के समझाता हूँ। हमारे पास कोई फलन है, ठीक है, हमारे पास कोई फलन है, ये ए सेट है, ये बी सेट है, इनके बीच में हमारा कोई फलन जा रहा है। ठीक है, सो जैसे मैंने पास क्या है, मैंने 1 रखा तो मुझे ए मिला, मेरे को 2 रखा मुझे 3 मिला। ठीक है, मैंने सी रखा मुझे डी मिला, और मैंने 5 रखा तो मुझे कुछ भी नाम दे दो यहाँ पर आर मिला। ठीक, तो ये क्या चीज़ है समझो आराम से। जब एक इनपुट जब एक इनपुट एक ही आउटपुट दे, जब एक इनपुट एक ही आउटपुट दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एकाकी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, एकाकी। कि भैया हमने 1 रखा, हमें 1 ही मिला। ठीक, हमने 1 रखा और हमें 1 ही मिला। ठीक है, ये होते हैं लॉयल। आजकल के ज़माने में लॉयल लोग ढूंढ पाने बड़े मुश्किल हैं। ठीक है, एक एक लोगों का 2 2 के साथ रिलेशन चल रहा है, ऐसा नहीं होता, ये बड़े लॉयल होते हैं। इनका एक ही बंदा है और एक ही बंदी है, समझ रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार होता है इनमें, ये किसी दूसरे के साथ संबंध नहीं बनाते। एक इनपुट एक ही आउटपुट देता है। ठीक है, तो जब एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है, एक का संबंध भाई एक के साथ ही है, बहुत लॉयल रहते हैं ये, तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको एकाकी कहते हैं। जीवन में हमें इन्हीं की तरह बनना है। ठीक है, तो एकाकी क्या होता है, माना ए और बी 2 अरिक्त समुच्चय, इनमें कुछ ना कुछ अवयव जरूर होंगे। ठीक है, तो जो फलन होता है ए से बी में, वो क्या होता है, उसे हम एकाकी फलन तभी कह सकते हैं, ये मैथमेटिक्स वर्ड है। ठीक है, ये मैथमेटिक्स वर्ड मैं आपको समझाऊंगा। जब एक इनपुट एक ही आउटपुट दे, परिभाषा एक भी एग्जाम में नहीं आएगा, परिभाषा एक भी एग्जाम में नहीं आएगा, क्वेश्चन आएंगे, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। तो एग्जाम में अगर हमें मैथमेटिकल वे में सॉल्व करना है ना, तो यहाँ लिखते हैं गणितीय अप्रोच, यहाँ लिख देना गणितीय विधि। अगर एग्जाम में हमें शो करना है, प्रश्न को हल करना है, तो गणितीय अप्रोच क्या होगा, गणितीय अप्रोच क्या होता है, यदि यदि x1 बराबर मैं ले लेता हूँ fx2 के, तो ये तभी हो सकता है जब x1 किसके बराबर हो, x2 के बराबर हो। ठीक है, और ये जो हर एक x1 है और ये जो x2 है, वो इस यहाँ से आना चाहिए, a से आना चाहिए। ये तो पहला अप्रोच है, ये क्या है, पहला अप्रोच, इसका 90% क्वेश्चन में यूज होता है। दूसरा अप्रोच क्या है, यदि x1 बराबर नहीं है x2 के, तो फलन x1 भी बराबर नहीं हो सकता फलन x2 के। ठीक है, ये दूसरा अप्रोच है। इसका जो यूज है वो 10% क्वेश्चन में, और इसका यूज 90% क्वेश्चन में होता है लगभग। तो समझ लो कि अगर फलन x1 फलन x2 के बराबर तभी हो सकता है जब x1 और x2 आपस में बराबर हो। अगर x1 और x2 आपस में बराबर नहीं है, तो फलन x1 और फलन x2 भी आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकते। अगर आ रहे हैं, सपोज करो कि x1 और x2 बराबर नहीं है, लेकिन फलन x1 का मान भी और फलन x2 का मान भी बराबर आ रहा है, तो समझ लो कि बच्चों वो एकाकी नहीं है, वो एकाकी बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, आप कहोगे सर उदाहरण दो, आप क्या कहोगे, भैया हम तो ऐसे नहीं मानेंगे, हमें चाहिए भाई उदाहरण ना, हम ऐसे नहीं मानने वाले, आप जो बोल रहे हो उसका उदाहरण दो तभी बात बनेगी। तो भैया हम उदाहरण भी लेंगे। सपोज करो हमारे पास क्या है, मैंने एक संबंध ले लिया जो कि प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में जा रहा है, और हमें fx बराबर बोल रखा है कि ये x+1 है। ठीक है, और एक उदाहरण हमारे पास, मैंने मान लिया कि जो फलन है वो वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है, और fx बराबर हमें दे रखा है x²। देखो ये कोई कहीं किताब से मैं नहीं देख रहा हूँ, ये मैं अपना दिमाग से खुद फलन बना रहा हूँ, खुद क्वेश्चन बना रहा हूँ। और एक चीज़ मैं बताऊँ बच्चों, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, इनको जो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे जो n है, यहाँ पे ये जो चीज़ है, इसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल है। ठीक है, इनको बच्चे निगलेक्ट कर देते हैं, ध्यान से नहीं देखते हैं। बच्चे नेगलेक्ट कौन से बच्चे करते हैं, जो उस क्वेश्चन को रटने आए हैं, जो कॉन्सेप्ट को समझ नहीं है, किसी तरीके से क्वेश्चन रट लूँ, एग्जाम में कर दूँ, ऐसे अगर माइंड सेट लेके पढ़ोगे तो फिर काम नहीं चलेगा बच्चों। अगर आप सीख गए ना, भाई इससे आसान कुछ भी नहीं है दुनिया में,
मैथ को एंजॉय करके पढ़ा करो, सीखने के लिए पढ़ा करो, रटो मत। तो देखो इसका मतलब क्या है, मैं हमेशा चित्र बना के समझा दूँ। देखिए इसके पास पूरी की पूरी प्राकृतिक संख्या है, इसके पास भी पूरी की पूरी प्राकृतिक संख्या है। जो भी मैं मान रखूंगा यहाँ पर वो प्राकृतिक संख्या से आना चाहिए, और जो भी यहाँ पे मान आएगा वो भी प्राकृतिक संख्या से आना चाहिए। इससे बाहर के अलाउड नहीं है, इससे बाहर के अलाउड बिल्कुल नहीं है। ठीक, अब देखिए मैंने इसको क्या बोला भैया, मैंने इसको बोलता हूँ एक्स, और इसको मैं क्या बोलता हूँ वाई, और वाई हमारा किसके बराबर दे रखा है, x+1 के बराबर दे रखा है। ठीक है भैया, अब मैंने क्या किया, प्राकृतिक संख्या ने n के जगह x के जगह पर मैंने 1 रखा। 1 एक प्राकृतिक संख्या होती है, 1 रखने पे मुझे मिला 2, फिर मैंने रखा 2, 2 रखने पे मुझे मिला 3, 3 रखने पे मुझे मिला 4, 4 मुझे रखने में 5 मुझे रखने में मिला 6। ऐसे चलूंगा तो मुझे देखने को मिल रहा है क्लियरली कि भैया एक एक के साथ ही जुड़ा हुआ है। देखो 1 2 दे रहा है, 2 3 दे रहा है, मतलब एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है, एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है। देखो 1 ने मुझे 2 दिया, 2 ने मुझे 3 दिया, 3 ने मुझे 4 दिया, 5 ने मुझे 6 दिया। तो ये क्या है, ये एक ही है, एक का संबंध एक के साथ ही है भाई। तो ये क्या है, एक ही 1 1 है। ठीक है, भैया 1 1 है। ओके, तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यहाँ से आएगा। अब देखिए इस वाले में आ जाओ, दूसरा जो मैंने उदाहरण दिया है कि फलन r से r में जा रहा है, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है, और वास्तविक संख्या में दुनिया के सारे नंबर आ जाते हैं काल्पनिक को छोड़कर। ठीक है, और उधर क्या है, फंक्शन हमारा क्या है, x² है। ठीक है भैया, तो चित्र बना के समझाइए। ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, y हमारा x² के बराबर है। ठीक है भैया, उसके बाद इसके पास पूरा का पूरा r है, और इसके पास पूरा का पूरा r है। ठीक, तो मैंने क्या किया, मैंने x की जगह पर 1 रखा। रखो, 1 का वर्ग करोगे तो क्या आ जाएगा, 1। अच्छा भैया, मैंने यहाँ पर -1 रख दिया x की जगह पर। -1 भी तो प्राकृतिक बोल रहा हूँ, वास्तविक संख्या में है। बिल्कुल है भैया, -1 का वर्ग करो क्या आ जाएगा, फिर से 1 आ जाएगा। देखो यहाँ पर 1 और -1 अलग अलग हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो x1 है और ये जो x2 है ये अलग अलग है, लेकिन जो फलन का मान आ रहा है वो भी अलग अलग होना चाहिए, लेकिन ये तो सेम मान दे रहा है। अगर x1 और x2 अलग अलग हैं तो फंक्शन x1 और फंक्शन x2 भी अलग अलग होने चाहिए, तभी वो एकाकी होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि भैया x1 और x2 अलग अलग हैं, लेकिन जो फलन का मान है वो बराबर ही आ रहा है। तो ये क्या है भाई, एकाकी नहीं है। सिंपल भाषा में बोलूँ, अगर अगर दो डिफरेंट इनपुट सेम आउटपुट दे रहा है तो भाई वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, कभी भी वो एकाकी नहीं हो सकता। समझ गए? आपके बोर्ड एग्जाम में एकाकी और आच्छादक पर प्रश्न आएगा ही आएगा, ये मेरे से कॉपी में स्टैम्प में लिखवा लो। अगर नहीं आएगा तो मुझे कहीं पे भी बुला के 2 जूते मार लो, गाली दे लो, सह लूँगा। ये जो वर्ड्स मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ मुझे पता है ये थोड़े गलत है, आपको अजीब भी लगेंगे, लेकिन ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ताकि कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ आपको, आपके मन के अंदर कि इनको तैयार करना है, क्योंकि इस पर प्रश्न एग्जाम में आएंगे। मैं देखो यहाँ टीचर मुझे मत समझो, मैं आपका दोस्त हूँ, आपका बड़ा भाई हूँ। सोचो कि आपका बड़ा भाई आपको पढ़ा रहा है, आपका दोस्त आपको पढ़ा रहा है। ठीक है, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं आपको जो भी पढ़ाऊँगा एकदम आपके भाई के होने के हिसाब से पढ़ाऊँगा, आपके दोस्त के हिसाब से पढ़ाऊँगा। ठीक है, और आप मुझे उसी हिसाब से ट्रीट करो। ठीक है, कोई भी मन की चीज़ें हों वो मुझे कमेंट बताओ, मैं आपको उसी हिसाब से बताऊँगा। और हाँ, चीज़ों को सीखो, नोट्स जरूर बनाते रहना और रिवाइज करते रहना है। जब आप शुरू से पढ़ोगे, शुरू से रिवाइज करोगे ना, तो कभी भी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कि हम समझ गए डिटेल में, अब हम आएंगे आच्छादक पर। ठीक है, हम आएंगे आच्छादक पर। तो देखो मेरा पढ़ाने का तरीका सिंपल है, ये परिभाषा में तो बाद में आएंगे, पहले मैं बताता हूँ आच्छादक होता क्या है। ठीक है, आच्छादक होता क्या है, जब देखो जब टीचर वही परफेक्ट माना जाता है जब जो पढ़ाने लगेगा ना उसको बुक की जरूरत नहीं पड़े, तो वो है सही मायने में टीचर्स। अगर हमें खड़ा कर दो किसी भी क्लास में और मैथ का कोई चैप्टर उठा के दे दो, हम बिना बुक पकड़े भी पूरा दिन पढ़ा सकते हैं, इतना हो गया हमें एक्सपीरियंस। ठीक है, और ऐसे टीचर से पढ़ोगे तो आप फायदे में रहोगे। तो देखो हमारे पास क्या है, आच्छादक फलन के लिए बात कर रहे हैं। मान लेते हैं कि जो फलन है वो ए से बी में जा रहा है, ए से बी में जा रहा है हमारा फलन। ठीक है, ओके, इसके अंदर मान लेते हैं कि जो अवयव है वो है 1 2 3 4 5,
और इधर हमारा अवयव है ABCDE। ठीक है, तो क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या होता है कि मैं मान लेता हूँ कि 1 ने मुझे A दिया, 2 ने मुझे D दिया, 3 ने मुझे B दिया, 5 ने मुझे E दिया और 4 ने मुझे C दिया। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देखना, प्रतिचित्रण की बात होती है। प्रतिचित्रण क्या होता है, देखो सी का ये जो ए का प्रतिचित्रण है वो क्या है, 1 है। बी का प्रतिचित्रण क्या है, बी किसके साथ जुड़ा हुआ है, 3 के साथ। डी का प्रतिचित्रण क्या है, 2 है। और ई का प्रतिचित्रण क्या है, 5 है। सी का क्या है, 4 है। तो कोई इधर से कोई खाली छूटा है क्या जिसका प्रतिचित्रण यहाँ मौजूद ना हो? इसमें कितने अवयव थे, 5 अवयव थे। पांचों का जो अटैचमेंट है वो इसके किसी ना किसी अवयव के साथ है, बिल्कुल है। तो जब, अब सुनना, जब सह प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में मौजूद हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उस फलन को हम क्या कहते हैं, आच्छादक फलन कहते हैं। उस फलन को हम क्या कहते हैं, आच्छादक फलन कहते हैं। जब सह प्रांत में उपस्थित सभी अवयवों का, एक भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, सभी अवयवों का प्रतिचित्रण प्रांत में जब मौजूद होता है तो उसे हम सह आच्छादक फलन कहते हैं। अगर एक का भी छूट गया, जैसे यहाँ मैंने अगर लिख देता डी या कुछ और लिख देता, ठीक है, और अगर ये खाली छूट जाता, सबका है, अगर ये खाली छूट जाता तो ये आच्छादक नहीं होता। एक का भी खाली नहीं छूटना चाहिए। अगर अनंत पद है तो अनंत का संबंध इनमें होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन अभी हम करेंगे, टेंशन मत लो। समझ गए यार जी? आच्छादक फलन क्या होता है, वह फलन जिसमें सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में उपस्थित किसी ना किसी अवयव से प्रतिचित्रण मौजूद होना चाहिए, तो उस फलन को हम क्या कहते हैं, आच्छादक फलन कहते हैं। अब यही चीज यहाँ लिखी हुई होगी, यदि फलन अगर ए से बी में जा रहा है इस प्रकार है कि समुच्चय ए में प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी में तथा बी का प्रत्येक अवयव का समुच्चय ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है, तो इस दशा में फंक्शन ए बराबर बी होता है। इसे भूल जाओ। देखो मैं ये जो परिभाषा लिखी है ये याद करनी नहीं है, समझना ज़्यादा जरूरी है। जो मैंने आम भाषा में बोला उसे आप कॉपी में लिख लो, वही आपकी परफेक्ट परिभाषा बन जाएगी। क्या कि ऐसा फलन जिसमें सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में मौजूद हो, उस फलन को हम आच्छादक फलन कहते हैं। सिंपल, बात खत्म। वैसे तो परिभाषा आएगी ही नहीं एग्जाम में, लेकिन समझने के लिए ये बेस्ट है। ओके, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक बच्चों को भ्रांति आ जाती है, नोट नोट क्या भ्रांति है, मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। बच्चों के मन में मिसकंसेप्शन आ जाता है, प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, माफी चाहता हूँ। यहाँ देखो मिसकंसेप्शन क्या होता है, ठीक है। जैसे सपोज करो यहाँ पर मेरे पास एक सेट ए से बी में एक फलन जा रहा है। यहाँ मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, कुछ भी है, और 9 भी लिख दिया। मैं मान लेता हूँ कि देखिए 1 ने मुझे 5 दिया, 2 ने मुझे 6 दिया, 3 ने मुझे 7 दिया, 4 ने मुझे 8 दिया। तो बच्चे सोचते हैं कि अगर कोई फलन एकाकी है तो वो आच्छादक होगा। ये बच्चों के मन में गलत भ्रांति घुस जाती है स्टार्टिंग में ही पढ़ने वक्त। वो सोचते हैं कि भाई इसका इसके साथ सब में है, इधर खाली नहीं है तो आच्छादक हो जाएगा। ना 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 ना, ये गलती मत पालो अपने दिमाग में। एकाकी है तो आच्छादक होगा, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, कहीं पे भी लिखा नहीं है ये चीज। देखो ये फलन मेरा एकाकी है, एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है, लेकिन इसका छूट गया ना, इसका किसी का अवयव है यहाँ पर नहीं है, तो ये आच्छादक नहीं है। ये एकाकी है लेकिन आच्छादक नहीं है। तो नोट करके लिख लो कॉपी में कि हर एक एकाकी फलन आच्छादक हो, यह आवश्यक नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इस पर भी क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है स्टेटमेंट फॉर्म में, कौन सा कथन सही होगा टिक कीजिए, ठीक है। तो हर एक एकाकी फलन आच्छादक हो यह आवश्यक नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अच्छा नेक्स्ट है, अब ये जो कुछ टॉपिक है, ठीक है, नई एनसीईआरटी बुक में ये है नहीं, आपके बुक में 2 ही टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो एकाकी आच्छादक। लेकिन अगर आप बिहार बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से हो, तो ये सब भी आपके लिए और बाकी बोर्ड्स के लिए भी है, कॉन्सेप्चुअल है ये चीज़ें,
ये सीखोगे तो भी आप आगे के लिए हेल्पफुल रहेगा। और जब कोई फलन, अभी हम आगे बढ़ेंगे ना, अ, आगे की बात आगे देखते हैं, यहाँ आ जाते हैं पहले। अंताक्षेपी फलन जिसे हम कहते हैं इनटू मैपिंग, ठीक है, इनटू मैपिंग। देखिए इनटू मैपिंग क्या होता है, अभी जैसे मोना मैंने बोला, जो मैंने एग्जाम्पल लिया था ना वो इनटू मैपिंग का ही था अभी जो मैंने लिया था। ये हमारा ए है, ये हमारे बी है, फलन जा रहा है, समझो। 1 ने मुझे ए दिया, 2 ने मुझे बी दिया, और 3 ने मुझे सी दिया, ठीक है, और यहाँ एक अवयव डी खाली छूट गया। इनटू क्या होता है, देखो जब आच्छादक फलन में, आच्छादक फलन कब नहीं होगा, मान लेते हैं एक ऐसा फलन है जिसमें सभी अवयव का प्रतिचित्रण मिल रहा है। देखो इसका भी मिला, इसका भी मिला, इसका भी मिला, और बहुत सारे पद हैं जिनका हमें प्रतिचित्रण यहाँ मिल रहा है, मान लेते हैं। अगर किसी एक का, एक, अनेक नहीं, सिर्फ एक, अगर एक ऐसा पद है जिसका प्रतिचित्रण नहीं मिल रहा है, एक ही है, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक का छूट गया है, बाकी बहुत सारे पद, अनंत पद है, सबका मिल गया, एक का छूट गया, तो ऐसे फलन को हम क्या कहते हैं, इनटू इनटू मैपिंग, इनटू फलन, अंताक्षेपी फलन, ठीक है। ऐसे फलन को हम क्या कहते हैं, अंताक्षेपी फलन कहते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में अच्छा आ सकता है। एक क्या किया अच्छा तक क्या होता है, सिंपल सी बात है। देखो जब कोई फलन, जब कोई फलन एक या की भी हो, जब कोई फलन एक या की भी हो और आच्छादक भी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई फलन एक या की और आच्छादक दोनों होता है साथ ही साथ, एक ऐसा फलन है जो कि एक या की भी है और आच्छादक भी है, तो उसे हम क्या क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एक या की आच्छादक, 1 1 on 2। इसे क्या कहते हैं, 1 1 on 2, इसे एक या की आच्छादक फलन कहते हैं। जब कोई फलन एक या की और आच्छादक दोनों हो, उसे हम एक या की आच्छादक फलन कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट, एक एक अंताक्षेपी, ठीक है। एक एक अंताक्षेपी क्या होता है कि ऐसा फलन जो एक या की भी हो और साथ ही साथ आच्छादक होने के लिए एक अवयव का प्रतिबिंब नहीं मिला हो। जो मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था, देखो जैसे मुझे 1 ने मुझे क्या दिया, ए दिया, 2 ने मुझे बी दिया, 3 ने मुझे सी दिया, 4 ने मुझे डी दिया, 5 ने मुझे ई दिया, और यहाँ भाई एफ का छूट गया, एफ का छूट गया। अब यहाँ देखो 1 ने मुझे ए दिया, 2 ने मुझे बी दिया, 3 ने मुझे सी दिया, 4 ने मुझे डी दिया, 5 ने मुझे ए दिया, तो ये एक क्या की है, एक इनपुट एक आउटपुट के साथ ही कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन प्रतिचित्रण की बात करें, ए का प्रतिचित्रण एक है, ये एक है, बी का 2 है, सी का 3 है, 4 का, और डी का 4 है, और ई का 5 है, लेकिन बेचारे एफ का यहाँ पर कोई भी नहीं है, इस एक अकेले बेचारे का छूट गया। तो ये एक की तो है, लेकिन ये आच्छादक नहीं है, आच्छादक होने के लिए एक फलन का छूट गया है, तो एक फलन का छूटने को हम क्या बोलते हैं, उसको अंताक्षेपी बोलते हैं, इनटू मैपिंग बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक एक अंताक्षेपी फलन, 1 1 इनटू मैपिंग, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, बहु एकाकी फलन। बहु एकाकी फलन क्या होता है, अभी मैंने ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, अभी थोड़ी देर में एग्जाम्पल भी दिया था। देखो 1 2 3 4, यहाँ लिखा है ए बी सी डी ई। 1 ने मुझे बी दिया, 2 ने भी मुझे बी दिया, 3 ने मुझे ए दिया, 4 ने मुझे डी दिया। तो बहु एकाकी क्या होता है, जब दो से ज़्यादा इनपुट या दो या दो से ज़्यादा इनपुट, ठीक है, आपको सेम आउटपुट देते हैं। यहाँ देखो 3 ने मुझे क्या दिया, 1 ने मुझे बी दिया और 2 ने भी मुझे बी दिया, तो 1 का संबंध भी 2 से है और 2 का संबंध भी बी से है। 1 मुझे बी दे रहा है, 2 भी मुझे बी दे रहा है। तो जब दो या दो से ज़्यादा इनपुट सेम आउटपुट देंगे, उसे हम क्या कहते हैं, बहु एकाकी। बहु मतलब बहुत सारे, एक दो से ज़्यादा इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है, बहुत सारे इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है, तो उसे हम कहेंगे बहु एकाकी। अगर आपके पास कोई फलन है, ए को एक से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब बी में केवल एक ही अवयव हो, तो अनेकी या बहु एकाकी फलन कहते हैं। वही मैं बार बार बोल रहा हूँ, परिभाषा रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझना इज इम्पॉर्टेंट, रटना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, समझ गए, यही चीज़ मैटर करती है।
आपके एग्जाम में परिभाषा लिखने के लिए नहीं आएगा। ठीक है, अभी इस पर हमें क्वेश्चन करना है। ठीक है जी, ये भी हो गया। बहु एकक आच्छादक फलन। बहु आच्छादक फलन क्या होता है कि भाई ऐसा फलन है, देखो यहां से देखो, मैं चित्र की मदद से समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर है 1 2 3 4 5 और यहाँ है ABCDE। ठीक है, तो देखो यहाँ मुझे 1 ने मुझे C दिया, कितने पद, 3 और 2 5, 3 और 2 5। ठीक है, यहाँ और एक पद लेते हैं। जैसे 1 ने मुझे C दिया, A है, 1 ने मुझे A दिया, 2 ने भी मुझे A दिया, 3 ने मुझे B दिया, 4 ने मुझे C दिया, 5 ने मुझे D दिया और 6 ने मुझे E दिया। तो ये एक ऐसा फलन है, देखो ये बहु एकाकी है क्योंकि दो इनपुट सेम आउटपुट दे रहा है। तो ये हो गया बहु एकाकी। बाकी देख ही रहो, ये बहु एकाकी हो गया, साथ ही साथ आच्छादक भी है। ये आच्छादक कैसे है, देखो इसका प्रतिबिंब यहाँ मिल रहा है, भले ही एक से ज्यादा मिले, मिलना चाहिए, एक मिले या दो मिले उससे मैटर नहीं करता, मिलना जरूरी है, ये मैटर करता है आच्छादक में। ए का प्रतिबिंब मिल रहा है, बी का भी मिल रहा है, सी का भी मिल रहा है, डी का भी मिल रहा है और ई का भी मिल रहा है। तो ये क्या हुआ, बहु एकाकी भी है और साथ ही साथ कोई यहाँ पर कोई भी पद नहीं है जिसका छूट गया हो प्रतिचित्रण, तो ये आच्छादक भी है। तो ऐसे फलन को हम क्या कहेंगे, बहु एकाकी आच्छादक। ठीक है, ऐसे ही बहु एकाकी क्या होता है, बहु एकाकी अंताक्षेपी। तो इसमें क्या है, देखो अगर आपका ए से बी में एक फलन जा रहा है तो बहु एकाकी इनटू मैपिंग क्या होगा, देखो यहाँ लिख दिया मैंने 1 2 3 4 और यहाँ लिख दिया मैंने ABCD। ठीक है, और ई। तो क्या हुआ, वन मुझे दूसरा कलर लेते हैं, 1 मुझे ए दे रहा है, 2 भी मुझे ए दे रहा है। ठीक है, उसके बाद 3 मुझे 4 दे रहा है, 4 भी मुझे सी दे रहा है। ठीक, और एक पद ले लेते हैं ई, और ई मुझे ई दे रहा है, ऐसा। ठीक, तो ये कैसा फलन है, देखो बच्चों ये एक बहु एकाकी है क्योंकि आपके दो इनपुट सेम आउटपुट दे रहे हैं, तो ये बहु एकाकी हो गया। साथ ही साथ देखो सभी का प्रतिचित्रण यहाँ मौजूद है, बस किसका छोड़ के, डी का छोड़ के। जब एक पद का छूट जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अंताक्षेपी, इनटू मैपिंग। तो ये बहु एकाकी भी है, सभी का मिल रहा है, बस एक का नहीं मिल रहा है प्रतिचित्रण, तो ये क्या हो गया, इनटू मैपिंग हो गया। समझ गए? अब यहां तक अगर आप समझ गए हो ना तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब आपको क्वेश्चन बहुत आसान आसान लगेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द किंग। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो आपका कॉन्सेप्ट है वही आपका प्रश्नों को हल करने के लिए राजा है, और राजा आप अगर बन गए तो आप बस आप हुक्म दोगे प्रश्नों पर। ठीक है, राजा बहुत पावरफुल होता है, तो आपको पावरफुल बनना है, कॉन्सेप्ट को सीखना है, समझना है। अगर कॉन्सेप्ट सीख गए तो आपको कितना ही बड़ा क्वेश्चन दे दूं, कहीं से भी दे दूं, किसी भी बुक से दे दूं, आप हंसते हंसते कर दोगे। तो हमेशा कॉन्सेप्ट सीखने पे जोर लगाइए, ये नहीं कि प्रश्नों को रटने में लगे। कई बच्चे क्या करते हैं, सीधे सीधे प्रश्नावली के प्रश्नों को खोलते हैं, वो इनसे कोई लेना देना नहीं है जो अभी तक पढ़ाया। मैक्सिमम बच्चे हैं, 80% बच्चे सीधे क्वेश्चन पे जंप करते हैं और यही गलती करते हैं और वहीं रोते हैं। और वही 80% बच्चे एग्जाम में नंबर कम आते हैं, उनको मैथ से डर लगता है। जो बच्चे सीखते हैं, जो टॉपर हैं, वो पहले कॉन्सेप्ट पे जोर लगाते हैं, कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है फिर। ठीक, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मान लीजिए कि कक्षा 10 के 50 विद्यार्थियों का समुच्चय ए है। जो ए है ना, डोमेन में कितने अवयव हैं, 50 अवयव हैं। मान लीजिए कि जो फलन जा रहा है वो ए से एन में जा रहा है। अब यहाँ ध्यान से देखना है, जो ए से एन, ए के पास कितने अवयव हैं, 50 अवयव है, और एन के पास अनंत अवयव है, अनंत। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बोला है, ध्यान रखिएगा। अब हमें क्या बोल रखा है, एफ एक्स जो है विद्यार्थी का एक्स का रोल नंबर है, द्वारा परिभाषित एक फलन है। सिद्ध कीजिए कि एफ एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं है। ये तो क्वेश्चन पढ़ते ही मुझे पता चल गया था। मुझे कैसे पता चला क्वेश्चन पढ़ते ही, क्योंकि मेरे को पढ़ाते हुए एक्सपीरियंस हो गया है, साथ ही साथ मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आपको भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अगर आपने जो मैंने अभी आपको बताया क्या क्या आच्छादक वाला कॉन्सेप्ट, अगर वो चीज़ समझ गए हो तो क्वेश्चन यहीं पे आपने समझ लिया होगा। जब मैंने यहाँ पर बोला था ना ए से एन में जा रहा है,
तो आप वहीं पे समझ गए हो कि भाई अच्छा तक तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, कैसे मैं आपको समझा रहा हूँ चित्र बनाकर। देखो यहाँ से आप ध्यान से देखना, थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ चित्र ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। ठीक है, मैं क्वेश्चन को बाद में देखते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझो। इसके पास पूरा का पूरा ए है, ये क्या है हमारा पूरा ए है, और ये हमारा पूरा एन है। इसे जनरली हम एक्स कहते हैं, इसे जनरली हम वाई कहते हैं। ठीक है, वाई, एफ एक्स को हम वाई कहते हैं। और एफ एक्स क्या दे रखा है, विद्यार्थियों का रोल नंबर। एफ एक्स क्या है हमारा, रोल नंबर है। ठीक, अब देखो समझो, ए के पास क्या है, 1 2 3, कहाँ तक है, इसके पास कहाँ तक है, 50 तक है, 1 से लेके 50 तक है। इसके पास कहाँ तक है, अगर मैं 1000 भी लिख दूं और भी बढ़ाऊं तो भी और भी पद है ना। इसके पास तो अनंत पद है, नेचुरल नंबर बोल दिया उसने। नेचुरल नंबर यानी कि अनंत, 1 से लेके इसके पास अनंत, आपकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन ये नंबर खत्म नहीं होंगे, इतने पद हैं इसके पास। अब देखो एकाकी की बात करें, सबसे पहले आ जाओ एकाकी। मैंने आपको पहले वाले भी बोला है कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, अगर कोई चीज़ सिद्ध करनी है तो उसे आप क्या बोलोगे, उसे आप बाई लैंग्वेज हल करके दिखाओगे। ठीक है, और अगर किसी चीज़ को मना करना है तो उसे भाई उदाहरण लेके हल करके दिखा के मना करना है। ठीक, अगर देखो यहाँ पर क्या बोला है कि एक्स, जो इसमें जो फलन जा रहा है हमारा, इसमें जो हमारा फलन जा रहा है एफ एक्स बराबर क्या है, रोल नंबर। एक्स की जगह पर रोल नंबर 1 रखेंगे तो 1 का संबंध 1 से होगा, 2 रखेंगे 2 का संबंध 2 से होगा, 3 रखेंगे 3 का संबंध 3 के साथ होगा, ऐसे ही 50 का संबंध 50 के साथ होगा। एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है, क्या है ये, एक क्या की है ना। तो हम कैसे लिखेंगे, लिखेंगे यदि, यदि x1 कॉमा x2 में कहाँ से ले रहा हूँ, यहाँ से लेना होता है, ए से ले रहा हूँ। फिर क्या करेंगे, माना, मैथमेटिकल वे ना, क्योंकि हमें पता है ये तो होगा ही क्या की। तो लिखने का तरीका क्या होता है, माना f(x1) बराबर f(x2), क्योंकि f(x1) क्या रोल नंबर है, कि जो भी रोल नंबर रखोगे वो उसके बराबर आ जाएगा। ना मैंने बहुत पढ़ा दिया था, तो बाद में देखा कि यार वाह, अचानक बीच में ना आवाज़ का कनेक्शन टूट गया था, वो चीज़ हमने नोटिस नहीं की। ये देखो मैंने सब लिख दिया है, तो मैं एक बार फिर इसको समझा देता हूँ। बाकी तो वीडियो में आपको पता चल रहा होगा, मैंने दिखा भी दिया होगा थोड़ी बहुत एडिटिंग के टाइम पे। देखो अगर हमारा ये चीज़ है, अगर x1 और ये जो x2 हम यहाँ से लेते हैं, ए से ले रहे हैं, ठीक है, और हमने मान लिया कि जो फंक्शन x1 है फंक्शन x2 के बराबर है, ठीक है, तो f(x1) क्या देगा, अगर एक रोल नंबर रखेंगे तो एक ही मिलेगा। तो x1 है तो x1 मिलेगा, x2 है तो x2 मिलेगा। हमने क्या माना, f(x1) बराबर f(x2) माना था, हमें x1 बराबर x2 मिल गया। और ये जो हर एक x1 x2 है वो a से आना चाहिए, ये लिखने का तरीका है। अतः ये फलन क्या है बच्चों, ये क्या की है। अब हमें क्या बताना है कि ये अच्छा तक नहीं है, ये अच्छा तक नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमने क्या किया, देखो हमारे पास 50 तक ही है और 50 तक का ही प्रतिशत मिल रहा है। हमने यहाँ पर अनंत नंबर है हमारे पास, मैंने 50 के बाद क्या आता है 51 ले लिया। तो 51 का प्रतिचित्रण क्या होना चाहिए, प्रश्न के अनुसार 51 ही होना चाहिए। जैसे 1 का 1 था, 2 का 2 था, 50 का 50 था, तो 51 का 51 होना चाहिए। और इसके पास कितने यहाँ पे 50 तक ही है, क्या 51 का प्रतिचित्रण जो 51 है वो ए में उपस्थित है, नहीं है, मना कर दिया। तो यहाँ लिखेंगे अर्थात यह अच्छा तक नहीं होगा। किसी एक का भी छूट जाता है तो वो अच्छा तक नहीं होता है, तो हमने यहाँ मना कर दिया है। फिर मैंने एक नोट लिखा था अच्छा तक करके। देखो अगर कोई फलन अच्छा तक होता है बच्चों तो उसकी खूबी होती है कि उस फलन का जो रेंज होता है और जो कोडोमेन होता है वो आपस में बराबर होता है। वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि जो परिसर होता है और जो सह प्रांत होता है वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार इसको पूछा भी गया है। ठीक, क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि जो फलन है हमारे पास f(x) बराबर 2x, ठीक है, कैसा फलन है कि जो
प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में जा रहा है, एक एक ही है किंतु आच्छादक नहीं है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। देखिए कैसे लिखेंगे, एग्जाम में दिया है ये क्वेश्चन 2 नंबर 5 नंबर में वेरी इंपॉर्टेंट है। फलन जो हमारा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में जा रहा है, प्राकृतिक संख्या में प्राकृतिक संख्या में जा रहा है, और संबंध क्या दे रखा है हमें, f(x) बराबर दे रखा है 2x। देखो जब फलन दिया होगा तो उसके साथ साथ संबंध जरूर दिया होगा, बिना संबंध के तो फलन हो ही नहीं, होएगा ही नहीं, ये आप जानते हैं। अब हम चेक करेंगे एकाकी के लिए, नंबर 1 हम चेक करेंगे एकाकी के लिए। तो पहले जो भी है बच्चों वो तो मैं आपको चित्र द्वारा समझाऊंगा, ठीक है, कि भैया एकाकी है या नहीं है वो आप देखो, खुद डिसाइड करो। यहाँ देखो ऐसे आप भी चित्र बना लेना। हमारे पास ये x होता है, ये y होता है, y हमारा 2x के बराबर है, x को y कहते हैं। इसके पास पूरी की पूरी प्राकृतिक संख्या और इसके पास पूरी की पूरी प्राकृतिक संख्या, और इसके बीच हमारा फलन लग रहा है। x के जगह पे मैंने 1 रखा तो 1 दूनी 2 हो जाएगा, ठीक। x के जगह पे मैंने क्या रखा, 2 रखा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। x के जगह पे मैंने 3 रखा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ऐसे रखते जाऊंगा, मुझे मान मिलते जाएंगे। सो देख पा रहे हो, यहाँ आप देख पा रहे हो कि भैया एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है, एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है कि नहीं। अब अच्छा तो पता तो चल गया कि भैया ये एकाकी है, और जब कोई चीज़ हो रही होती है, सिद्ध करना होता है, तो उसे हमें लैंग्वेज फॉर्मेट में लिखना होता है। तो हम क्या लिखेंगे, माना। चूंकि x1, x2 हमने कहाँ से ले लिया, हमने इस n से ले लिया, ठीक है, और उसके बाद हमने माना होता है, माना कि f(x1) बराबर x2, ये हमें दे रखा है f(x), यहाँ पर रख दो। x के जगह पर क्या रखना है, x1 रखना है एक बार, और x की जगह पर ये क्या रखना है एक बार, x2 रखना है, 2x2, 2 से 2 कटा, तो यहाँ आ गया x1 बराबर x2, x1 बराबर है x2 आ गया। और यहाँ लिखेंगे हर एक x1 और x2 कहाँ से आ रहा है, n से आ रहा है, अतः यह एकाकी है, अतः यह एकाकी है। क्वेश्चन में ही आप समझ गए थे कि भैया ये आच्छादक नहीं है। क्यों नहीं है ये आच्छादक, क्योंकि देखो इनका सबका तो आ रहा है, जैसे यहाँ पर 1 छूट गया, यहाँ पर 3 छूट गया, यहाँ पर 5 छूट गया, इनका प्रतिचित्रण यहाँ है क्या, 3 किसी से अटैच है, नहीं है, 1 किसी के साथ अटैच है, नहीं है, 5 किसी के साथ अटैच है, नहीं है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में कैसे लिखना है, ये बड़ा सवाल है ना, एग्जाम में कैसे लिखोगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ लिख देंगे, अब लिखेंगे आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए क्या करते हैं, माना जो भी हमारा f(x) होता है बच्चों, उसको हम y मान लेते हैं, तो y बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और यहाँ से फिर x का मान निकालते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा, y/2, x बराबर क्या हो जाएगा, y/2। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब देखिए हमें क्या बनाना, चित्र बना के दिखाता हूँ मैं आपको, क्योंकि जो भी मैं बताता हूँ उसको बाई फिगर ज़रूर समझाता हूँ, ताकि बच्चों के मन में कोई डाउट या दिक्कत ना रहे। ये मेरा x है और ये मेरा y है, इसके बीच हमारा फलन लग रहा है, ये इसके पास पूरी की पूरी प्राकृतिक संख्या, इसके पास प्राकृतिक संख्या। x बराबर क्या है बच्चों, y/2, x का मान किसके बराबर है आपकी बार, y/2 है। यहाँ हमें प्रतिचित्रण देखना है, तो मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, मैंने y की जगह पे बस 1 रख लिया, एक प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आता है ना, के अंदर है 1, ठीक है। मैंने क्या किया, माना y बराबर 1 लिया, जो कि प्राकृतिक संख्या से आता है। y का जो प्रतिचित्रण है, प्रतिचित्रण क्या हो जाएगा, x बराबर क्या है, y/2, तो ये हो जाएगा, y की जगह पे मैंने 1 रख दिया, 1/2। क्या 1/2 प्राकृतिक संख्या होती है, बिल्कुल नहीं होती है। तो x का जो मैंने 1 रखा था, 1 का प्रतिचित्रण क्या रहा है, 1/2, 1/2 प्राकृतिक संख्या में है ही नहीं, तो इसका प्रतिचित्रण यहाँ पर नहीं मिल रहा है, छूट गया 1 का। अब छूट गया तो ये क्या होगा, अच्छा नहीं होगा, अतः आच्छादक नहीं है। इससे पहले आप ये भी लिख सकते हो थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए, कि इसका जो सह प्रांत है
और इसका जो रेंज है वो आपस में बराबर नहीं है, ये अर्थात ये आच्छादक नहीं है। या इतना ही लिख दो, यही बहुत है। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अगला प्रश्न आ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या रहा है, सिद्ध कीजिए कि फंक्शन में दे रखा 2x वही है, चेंज कर दिया फलन r से r। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है, इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, बहुत बड़ा रोल है। fx की ये एकाकी और आच्छादक दोनों है। देखो इस क्वेश्चन में भी 2x था, n से n में था तो एकाकी था, आच्छादक नहीं था। लेकिन जैसे ही इसको r से r कर दिया गया है, ये एकाकी भी है और आच्छादक भी है। प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, यानी कि लैंग्वेज फॉर्मेट में लिखना होगा। लेकिन मैं समझाने के लिए आपको डायग्राम बना के भी समझाऊंगा उदाहरण के साथ, तो उसकी टेंशन तो आपको नहीं लेनी है। नंबर 1 पे हम आ जाएंगे, जैसे क्वेश्चन में दिया है लिखेंगे। दिया है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। हमें दिया क्या है, x बराबर दे रखा है 2x, संबंध दे रखा है ना हमें, और हमें फलन जो दे रखा है वो जा रहा है r से r में। सबसे पहले हम चेक करेंगे एकाकी। ठीक, एकाकी के लिए, एकाकी के लिए क्या होता है, चित्र बनाते हैं। ठीक, इसके पास x, इसके पास y, और ये हमारा फलन लग रहा है, इसके पास पूरा का पूरा वास्तविक संख्या है और इसके पास भी पूरा का पूरा वास्तविक संख्या है। ठीक है, और y बराबर हमें दे रखा है प्रश्न में 2x। मैंने क्या किया, x के जगह पे मैंने रखा -1 रखूंगा तो ये क्या देगा, -2 देगा। x की जगह पे -1 रखा, मैंने रखा 1 रखने पे मुझे क्या मिलेगा 2। मैंने रखा 0 गुणा 0, और जो भी मान मिलना चाहिए वो r के ही होने चाहिए। r के ही मान रखोगे और r के ही मान मिलने चाहिए, उससे बाहर नहीं। काल्पनिक मान मत रख देना, क्योंकि r बोला है, वास्तविक संख्या बोला है। अब 1/2 रख दो, ये भी वास्तविक संख्या में आता है। 1/2 रखोगे, 2 से 2 कटा, क्या देगा, 1 देगा। तो कुल मिला के एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है। ये क्या है, ये क्या की है, समझ गए। अब आपको इसको यहाँ पर कैसे लिखना है, माना या चूंकि x1, x2 हम कहाँ से ले रहे हैं, हम r से ले रहे हैं। ठीक है, फिर मान लेते हैं, माना fx1 बराबर fx2। x1 का मान हमें यहाँ रखना है, क्या हो जाएगा फलन 2x1, x2 का मान यहाँ रखना है, ये हो जाएगा 2x2। 2 से 2 कटा, x1 बराबर क्या आ गया, x2। हम ये लेके चले थे, हमें ये मिल गया। और एवरी x1, x2 कहाँ से आएंगे, r से आएंगे। अतः अतः यह एकाकी है। अतः ये क्या है बच्चों, एकाकी है। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए नेक्स्ट वाले पार्ट में, आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए क्या होता है, अभी मैंने बोला था आच्छादक के लिए पहला स्टेप है माना fx बराबर y। fx को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा प्रश्न में 2x। फिर हमें क्या निकालना होता है, x का मान निकालना होता है। x बराबर आ जाएगा y/2। x बराबर क्या हो जाएगा, y/2। तो ये आच्छादक भी होगा। ठीक है, ये आच्छादक भी होगा। कैसे, देखिए इसके पास x है और इसके पास y है, और x बराबर क्या है, y/2। ठीक, पूरा का पूरा r है इसके पास। देखो y का मान कुछ भी रखो, 0, 0/2, 0/2 क्या होता है, 0। जो 0 है r में है, मैंने y का मान 1 रख लिया, यहाँ रखोगे y के स्थान पर 1/2 आ जाएगा। 1/2 भी r में है, कुछ भी मान में मन के अंदर आ रहा है वो रख लो। √3 रखा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3/2। तो ये भी एक क्या है, वास्तविक संख्या है। तो कुछ भी वास्तविक संख्या में यहाँ रख रहे हैं, उसका प्रतिस्थापन यहाँ जरूर मिल रहा है हमें। तो कुछ भी सोचो वास्तविक संख्या में, उसका प्रतिस्थापन इधर मिल जाएगा, कोई भी पद खाली नहीं छूटेगा। क्या लिखेंगे, एग्जाम में लिखने का तरीका क्या है, चूंकि चूंकि सहप्रांत सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में है। दैट इज कि जो हमारा रेंज है वो कोडोमेन के बराबर है। ये जरूर लिख दोगे, सोने पे सुहागा हो जाएगा। इसलिए फलन फलन आच्छादक
फलन क्या है, आच्छादक है, ये हम बोल देंगे। ठीक है जी, तो ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला, सिद्ध कीजिए कि जो फलन f1 बराबर f2 बराबर 1 है और x का मान 2 के लिए fx बराबर x माइनस 1 द्वारा प्रदत्त फलन n से n में जा रहा है, आच्छादक तो है किंतु एकाकी नहीं है। आच्छादक तो है लेकिन एकाकी नहीं है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इजी भी है, ठीक है, आसान भी है, और एग्जाम में इस साल पूछा भी गया था, बोर्ड एग्जाम में। ठीक, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो एग्जाम में जैसे लिखना है, दिया है हमें क्या दे रखा है कि f1 बराबर f2 बराबर 1, ओके, और हमें ये मेंशन किया है कि x का मान 2 से बड़ा लेना है और उसके लिए हमारा जो fx दे रखा है वो x माइनस 1 के बराबर है, और हमारा जो फलन जा रहा है fx बराबर, सॉरी f बराबर, फलन कहाँ से कहाँ जा रहा है, फलन हमारा जा रहा है प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में। तो देखो एकाकी नहीं है, यहाँ लिखेंगे एकाकी के लिए। एकाकी क्यों नहीं है, क्योंकि देखो चूंकि 1 और 2 आपस में बराबर नहीं है, परंतु प्रश्न में ही दे रखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, परंतु f1 और f2 का मान ये दोनों के दोनों क्या दे रहे हैं, एक दे रहे हैं। 1 भी मुझे 1 दे रहा है, 2 भी मुझे 1 दे रहा है। अगर इनपुट असमान है तो फलन का मान भी असमान आना चाहिए था, लेकिन इनपुट असमान है लेकिन फलन का मान समान आ रहा है, तो ये क्या है, अतः यह एकाकी नहीं है, ऐसे लिखना है एग्जाम में। अगर आप चित्र बना के समझना चाहो तो वो भी बना देता हूँ। ठीक, ये इसके पास x, इसके पास y, इसके पास पूरा का पूरा n है। 1 मुझे 1 दे रहा है और 2 भी मुझे 1 दे रहा है, दो डिफरेंट इनपुट सेम आउटपुट दे रहे हैं, तो ये क्या बच्चों, ये एकाकी नहीं होता है। ठीक, नंबर 2 पे आ जाओ, आच्छादक। आच्छादक है, आच्छादक, आच्छादक के लिए क्या करना होता, माना fx बराबर y, तो प्रश्न में y बराबर हमारे पास क्या है, x माइनस 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस 1। x बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस 1। ये सारा कुछ एग्जाम में लिखना है जैसे मैं लिखवा रहा हूँ, समझने के लिए भी चित्र बना देता हूँ मैं आपको। इसके पास n है, इसके पास पूरा n है। अब ध्यान से देखिए, प्रश्न में क्या बोला है, x का मान 2 से बड़ा लेना है, 2 से बड़ा लेना है हमें x का मान। ठीक है, x का मान 2 से मान बड़ा बोला है, तो मैं y का मान ले लेता हूँ। y का मान कुछ भी ले सकते हो, y का मान मैंने 1 लिया, 1 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो y में जैसे 1 रखोगे, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 रखोगे 3 मिलेगा, 3 भी रखोगे 4 मिलेगा, 5 रखोगे 6 मिलेगा। तो कुछ भी यहाँ से रखोगे उसका प्रतिचित्रण यहाँ मिलेगा, यहाँ जरूर मिलेगा। इधर का कोई एक खाली छूटा है उससे मतलब नहीं है। आप कहोगे सर एक खाली छूट गया, इधर छूटा ना, उधर नहीं छूटना चाहिए, उधर सबके इसमें आने चाहिए, कम से कम मिलना चाहिए ही चाहिए। अगर एक भी छूट जाएगा तो अच्छा तक नहीं होगा। ठीक है, उधर का खाली नहीं होना चाहिए, इधर खाली हो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ जब पता चल जाए कि भैया ये अच्छा देगा, तो लिखने का तरीका क्या होता है, यही होता है, चूंकि चूंकि सहप्रांत, चूंकि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित है, इसलिए यह आच्छादक होगा। ठीक है बच्चों, इसलिए क्या होगा, ये आच्छादक होगा, ये आप बोल देंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है भाई, शानदार क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे ऑब्जेक्टिव में भी बार बार पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है,
1 नंबर में भी आ जाता है, 2 नंबर में भी आ जाता है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आता ही आता है बार बार। ठीक, क्या कह रहे हैं प्रश्न में? प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि फंक्शन हमारा ये है, फलन हमारा आर से आर में जा रहा है, ना तो ये एक ही है और ना ही ये आच्छादक है। जब मना करना होता है तो उसे भाई एग्जाम्पल हम मना करते हैं। ठीक है, ये आपको मैं बता चुका हूँ। देखिए कैसे करेंगे हल। हमें दिया क्या है? हमें दिया है कि जो फंक्शन हमारा है वो एक्स स्क्वायर है। ठीक, और फलन हमारा जा रहा है वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में। ठीक है, देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे एकाकी के लिए। ठीक, हम चेक करेंगे एकाकी के लिए। एकाकी के लिए क्या होता है? ये x, ये y बराबर हमारा एक्स स्क्वायर, इसके पास पूरा का पूरा r है, इसका भी पूरा का पूरा r है इसके पास। मैंने x की जगह पे 1 रखा, तो यहाँ पर 1 का वर्ग करूँगा तो क्या हो जाएगा? 1। मैंने x की जगह पर माइनस के 1 रखा, तो माइनस का 1 का वर्ग करूँगा तो क्या हो जाएगा? 1। तो दो डिफरेंट इनपुट सेम आउटपुट दे रहे हैं। ठीक है, चूंकि 1 ठीक है -1 के बराबर नहीं है। ठीक है, और जो इनको मैंने कहाँ से लिया? r से लिया है। अतः f1 निकालो, f1 क्या आ जाएगा? 1 का वर्ग 1 आ जाएगा। f-1 क्या आ जाएगा? f-1 का वर्ग 1 आ जाएगा। यहाँ पर रख रहे हैं ना हम। ठीक, तो f1 भी मुझे 1 दे रहा है, f-1 भी मुझे 1 दे रहा है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 1 -1 आपस में बराबर नहीं है, परंतु f1 f-1 f1 के बराबर है, इसलिए अतः यह एकाकी नहीं है। ठीक है, अतः यह एकाकी नहीं है। नेक्स्ट वाले में आ जाओ। नेक्स्ट वाला हमारा क्या है? आच्छादक। आच्छादक के लिए हम क्या करते हैं? आच्छादक के लिए मान लेते, माना f(x) बराबर y। ठीक, तो f(x) बराबर y, तो y बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, यानी कि x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? √y। x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? √y। अब देखिए, यहाँ पर हमारा y होता है और हमारा जो x है √y के बराबर है। मैंने क्या किया? मैंने y ले लिया -2। ये जो -2 है वो वास्तविक संख्या के अंतर्गत है, वास्तविक संख्या में आता है। तो देखिए, यदि y मैंने लिया -2 जो कि r में है, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा x बराबर -y, सॉरी y है, तो y का मान क्या? -2। तो x का मान ये जो -2 आया √ में, ये तो काल्पनिक संख्या हो गई। कभी भी √ के अंदर माइनस आता है तो वो काल्पनिक संख्या होती है। यहाँ वास्तविक संख्या होना चाहिए। ये तो काल्पनिक संख्या है, तो r में है ही नहीं, तो इसका प्रतिचरण हमें नहीं मिला। ऐसे बहुत सी संख्या जिनका प्रतिचरण हमें नहीं मिलेगा। अगर एक का भी छूट जाता है तो वह आच्छादक नहीं होता है। अतः यह आच्छादक नहीं होगी, क्योंकि हमें जो 2 का प्रतिबिंब -2 का जो प्रतिचित्रण है वो हमें नहीं मिला है, अर्थात यह आच्छादक नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, इससे तो भाई 5 नंबर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, 5 नंबर में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बड़े नंबर में आता है। कह रहे सिद्ध कीजिए कि नीचे परिभाषित फलन f जो जा रहा है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में, एकाकी और आच्छादक दोनों है। एकाकी भी है और आच्छादक भी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो, जो दिया है वो तो पता ही है आपको, डायरेक्ट मैं करता हूँ एकाकी। एकाकी के लिए क्या करेंगे? क्योंकि प्रश्न में पहले ही बोल दिया कि एकाकी भी और आच्छादक भी है, दोनों है, तो जब भी आंसर पता है उसको हमें लैंग्वेज फॉर्मेट में लिखना होता है। अब देखिए, मैं आपको समझाना हमारा मेन मकसद है, हम आपको समझाएंगे भी। हमारा जो फलन जा रहा है ये x है, ये y है। हमारा जो फलन जा रहा है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में जा रहा है, प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में जा रहा है। देखो, अगर आपके पास x का मान आप विषम लेते हो तो ये वाला फंक्शन लेना है, और x का मान सम लेते हो तो ये लेना है। जैसे मैं लिख देता हूँ 1
3 5, ठीक है, और मैंने लिख दिया 2 4 समझ आने के लिए, ठीक। अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 क्या, विषम, विषम के लिए ये वाला लेना है, ये रखो x की जगह पर। 1 में 1 जोड़ेंगे तो मुझे मिलेगा 2, 3 में 1 जोड़ेंगे तो मुझे मिलेगा 4, और 5 में मुझे 1 जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा 6। सम के केस में ये वाला फलन है x-1, तो 2 में 1 घटा दूंगा तो मुझे मिलेगा 1, 4 में से घटा दूंगा मुझे मिलेगा 3। तो देखो हर एक इनपुट एक आउटपुट दे रहा है ना, हर एक इनपुट एक आउटपुट दे रहा है, एक से ही जुड़ा हुआ है सब, तो ये क्या है, एकाकी है। और अगर थोड़ा ध्यान से देखो, इसके अंदर जितने भी अवयव 1 2 3 4 5 किसी ना किसी रूप में इसके साथ सभी अवयव से जुड़े हुए हैं, तो कोई भी यहाँ पर खाली नहीं है। अब जब खाली नहीं है तो क्या है, आच्छादक है। वही चीज़ तो ये इसमें बोला है कि सिद्ध करके दिखाओ, तो कैसे लिखेंगे, तो लिख देंगे माना, माना x1 कॉमा x2 कहाँ से ले रहे हो आप, n से ले रहे हो, और अब की बार मान लेना केस 2 बनेगा ना, माना x1 कॉमा x2 ये जो है सम है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, सम के केस में ये वाला लगेगा, माना fx1 बराबर fx2 बड़े नंबर में आएगा ना, तो यहाँ पर रखना है x की जगह पे क्या आ जाएगा, x1 माइनस 1, और ये आ जाएगा x2 माइनस 1, -1 से -1 घटा, x1 बराबर x2 आ गया। अतः यह एकाकी है, ठीक है। फॉर एवरी x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू R। दूसरा केस क्या हो जाएगा, यदि x1 कॉमा x2 आप क्या ले लो, सम की जगह सम ले लिया था ना, अब में लेना पड़ेगा विषम। दोनों केस लेके दिखाना पड़ेंगे ना कि ये क्या है, विषम का केस है, ठीक। ये क्यों विषम का केस है, तो मैंने यहाँ लिख लिया माना fx1 बराबर fx2, ठीक है। तो विषम के लिए क्या है, x+1 है, तो ये हो जाएगा x+1, इधर हो जाएगा x2+1, 1 से 1 कटा, x1 बराबर x2 आ गया। और एवरी x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू R। अतः यह एकाकी है, ठीक है। अर्थात ये क्या है बच्चों, एकाकी है। दोनों केस लेके दिखाना है हमें, दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं आच्छादक के लिए। तो जब आपको पता है कि भैया इसमें क्या है, आच्छादक में सिद्ध करना है, तो बस आच्छादक जब सिद्ध करना है ना, तो ये भी लिख के काम चला सकते हो। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। और ये जो चित्र बनाया ना, ये भी दिखा सकते हो प्रश्नानुसार। सहप्रांत सहप्रांत के प्रत्येक अवयव, सहप्रांत का प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित है। दैट इज कि जो रेंज है किसके बराबर है, कोडोमेन के बराबर है, ठीक है। रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर है, अतः यह आच्छादक है। ऐसा एग्जाम में लिख दो, इससे काम चल जाएगा। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। और इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा गया है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं, 2 क्वेश्चन बच रहे हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि आच्छादक फलन सदैव एकाकी फलन होता है, ठीक है। अगर कोई फलन आच्छादक है तो सदैव वो एकाकी फलन भी होता है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि एक एकाकी फलन अनिवार्य रूप से आच्छादक भी है। अच्छा, ये जो दे रखा है ना, क्या बोल रहा है, एकाकी फलन सिद्ध कीजिए कि आच्छादक फलन सदैव एकाकी भी होता है, ठीक है। अब ये जो फलन हमें दिया है उसको देखते हो, ठीक है। हमें क्या दे रखा है प्रश्न में कि हमारा जो फलन है 1 2 3 इधर जा रहा है
1 2 3 में जा रहा है। इसका मतलब पता है क्या है? चित्र बना के अगर मैं समझाऊं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो, इसके बाद जो अवयव है वो है 1 2 3, और इसके बाद जो अवयव है वो भी है 1 2 3। ठीक, 1 मुझे 1 दे रहा है, 2 के बाद क्या है 2, 2 मुझे 2 दे रहा है, और 3 मुझे 3 दे रहा है। एक इनपुट एक आउटपुट दे रहा है, तो ये क्या है? एक एक ही है। और यहाँ पर किसी भी पद का प्रतिबिंब छोटा है क्या? नहीं। एक का प्रतिबिंब एक है, दो का दो है, तीन का तीन है, तो ये क्या है? अच्छा तक भी है। हो गया, यही चीज़ लिखना है। तो प्रश्नानुसार चूंकि F1 मुझे 1 दे रहा है, F2 मुझे 2 दे रहा है, और F3 मुझे 3 दे रहा है। ठीक है, चूंकि सभी सभी अवयव का प्रतिबिंब प्रतिबिंब हाँ, क्या बोलते हैं, अद्वितीय है। यूनिक को अंग्रेजी में, इसको हिंदी में बोलते हैं अद्वितीय है, इसलिए यह एकाकी है। ठीक, ये लिख दोगे। तथा तथा प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा कि सह प्रांत में प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में मौजूद है। ठीक है, तथा सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित है। ठीक है, यानी कि जो रेंज है, जो परिसर है, वो सह प्रांत के बराबर है। रेंज को क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं। जो परिसर है वो सह प्रांत के बराबर है, अतः यह आच्छादक है। आच्छादक है कैसे? देखो, मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इस सेट में जितने पद हैं, ये क्या है? इसका ये परिसर है। 1 ने मुझे 1 दिया, 2 ने 2 दिया, 3 ने 3 दिया। 1 2 3 हमारा क्या है? परिसर है। और 1 2 3 मेरा क्या है? 1 2 3 मेरा क्या है? सह प्रांत भी है। तो जो सह प्रांत है वही हमारा परिसर है। तो इस स्थिति में अगर किसी क्वेश्चन में जो सह प्रांत हो, जो परिसर हो, वो एक दूसरे के बराबर हो, तो वो क्या होगा? वो फलन हमारा आच्छादक होगा ही होगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि जो फलन है अनिवार्य रूप से आच्छादक भी है। तो वही क्वेश्चन है, अनिवार्य रूप से आच्छादक, इसका मतलब क्या है कि देखो, 1 मुझे 1 दे रहा है, 2 मुझे 2 दे रहा है, और 3 मुझे 3 दे रहा है। ठीक है, क्योंकि ये एकाकी तो है ही है, और सभी का प्रतिचित्रण मौजूद भी है। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, तो ये आच्छादक भी होगा ही होगा। क्योंकि किसी भी पद के, जो सह प्रांत के कोई भी पद है, उसका प्रतिचित्रण यहाँ पर खाली नहीं छूट रहा है, तो क्या होगा? ये आच्छादक हो जाएगा। और उसके साथ साथ ये एकाकी भी है, एक का एक के साथ ही अटैचमेंट है। तो इस तरीके से इस वीडियो में मैंने आपको बच्चों पूरा कॉन्सेप्ट सिखा दिया है। ठीक है, मैंने आपको हर चीज़ एकदम मक्खन की तरह समझाया है। इंपॉर्टेंट नोट्स भी लिखवाए हैं जहाँ जो ज़रूरत पड़ी, और प्रश्नों को मैंने मैथमेटिकल वे में भी और फिगर की मदद से, डायग्राम की मदद से समझाया। हर प्रश्न को आप इजीली समझ पाए, इजीली कनेक्ट कर पाए। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखा, सारा परिचय, इंट्रोडक्शन सीखा हमने। ठीक है, प्रश्नावली 1.2 का सारा परिचय, सारा उदाहरण हमने किया, सारा इंट्रोडक्शन हमने पार्ट किया। क्लास 12 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट इजी वे में कर दिया, और सारे एग्जाम्पल्स भी हमने कर दिए। तो वीडियो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी प्रश्नावली 1 शॉट में कंप्लीट कर देंगे। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।